नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब्स, उनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस एंड कुछ मैं फैक्टर्स डिस्कस करूंगा जिससे आपको आसानी होगी ये डिसाइड करने में कि आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। शुरुआत में मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। इसमें गवर्नमेंट जॉब्स में एक होती है जी बेल्ट की नौकरी, यूनिफॉर्म सर्विसेज बोलेंगे। उसमें मैं ये नहीं, इसमें नहीं घुसूंगा कौन सी यूनिफॉर्म सर्विसेज अच्छी है कौन सी बुरी है, बट हम सब जानते हैं यूनिफॉर्म की जो नौकरी है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि देर इज नो प्रोफेशन नोबलर देन द वन वेयर यू कैन डाई फेसिंग fearful odds in protecting ashes of your forefathers and temples of God। तो इसका मतलब कि ये कॉलिंग है जी, ये वाली नौकरियां कॉलिंग है, इनको नौकरियां कहना भी अपमान होगा। ये कॉल है। कॉल का मतलब हिंदी में क्या है? बुलावा है। माता ने बुलाया है, वो वाला। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इन दिस केस भारत माता। तो मैं ये जो नौकरियां हैं इनके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, ये सेंसिटिव टॉपिक हो जाएगा। बाकी नौकरियों के बारे में बताऊंगा, क्लर्क से लेके कैबिनेट सेक्रेटरी की, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की, सारी गवर्नमेंट के तंत्र की, वो 1 करोड़ नौकरियां हैं, वो टॉपिक रहेगा। हालांकि ये लोग भी सुन सकते हैं क्योंकि इनके बच्चे भी इन नौकरियों के लिए एस्पायर कर रहे होंगे। तो आते हैं जी गवर्नमेंट जॉब्स में। गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे लिए सबसे सीरियस ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट जॉब के लिए एक है कि जो इसके पीछे इमोशन है, इसके पीछे एक बहुत नेगेटिव इमोशन है समाज का। वो नेगेटिव इमोशन ये है कि पक्की नौकरी है, काम ज़्यादा करना नहीं, तनख्वाह पक्की मिलेगी, निकाल कोई सकता नहीं, और गधे घोड़े लंगड़े सेम हो सकते हैं इसमें एट टिल पर्टिकुलर लेवल। ये एक ना रॉन्ग इमोशन है लाइफ की ग्रोथ और तरक्की का। अब यहाँ आप सबको ये चीज़ समझनी है कि मैं 2021 से 2055 के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। 35 साल जो बच्चा अब लगेगा और 35 साल नौकरी करेगा, 1980 में, 1990, 95, 2000 में जो लगा उसकी बात नहीं हो रही। वो लोग तो कर रहे हैं नौकरी, तो उन लोगों की बात नहीं हो रही। मैं डिसीजन मेकिंग और आगे जो भारत हमारा आने वाला है, हमारा जो कल, उसकी बातें हो रही हैं। क्योंकि ये जॉब सिलेक्शन की बातें हो रही हैं तो मैं टेम्पलेट दे रहा हूं। पिछले वाले में मैंने मनसबदारी सिस्टम बताया था और जॉब्स की टाइप्स बताई थी, तो वो वीडियो आप लोगों को जरूर देखना है, वो एक बेस है। अब इस पे मैं सरकारी नौकरियों के बारे में ये बताऊंगा कि जो भी मेरे व्यूअर्स ग्रुप ए पोस्ट में हैं या इवन ग्रुप बी पोस्ट पे हैं, उन लोगों को अपने बच्चों को सरकारी नौकरियों में क्यों नहीं डालना चाहिए, उसके मैं 7 रीजंस दूंगा। ठीक है, 7 रीजंस। अब वो फैक्टर्स आपको कैसे लगते हैं, क्या कितना समझ में आता है, वो आपका डिसीजन मेकिंग है। कि ग्रुप, दोबारा रिपीट करूंगा, जो मिडिल क्लास लोग हैं, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों को अपने बच्चों को सरकारी नौकरियों की प्रिपरेशन भी नहीं करानी चाहिए, उस बात पे लेके ही नहीं जाना चाहिए। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनके 7 फैक्टर्स। पहला फैक्टर है, आपको इसलिए नहीं कराना चाहिए क्योंकि आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा ही नहीं। अब बोलेंगे यार ये तो गर्म तवे पे ठंडा पानी डाल रहा है, हमारे तो प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे। जी मैं प्रोबेबिलिटी और बेस रेट की बात करता हूँ। इंडिया में रिजर्वेशन है 50%, और स्वर्णिम वाला जो है उसमें ईडब्ल्यूएस वाला, और वो आ चुका है आपका 10%। वो 50 वाली में भी 10 आ गया है, तो 60 तो उसमें चलेगी, 40 बच की। मेरा टेक रिजर्वेशन पे ये है जी, 100% रिजर्वेशन कर दो इंडिया में तो भी गरीबी और इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, और रिजर्वेशन को आप 0 कर दीजिए तो भी सबकी नौकरियां नहीं लगेंगी। उतना ये बहुत मिनिस्क्यूल है, ये इमोशनल चीज ज्यादा है, प्रैक्टिकल नहीं है। रीजन इसका ये है, 25 साल पहले जितनी सरकारी नौकरी थी आज भी उतनी है। ग्रुप ए में चेक कर लो, आईएएस की ही चेक कर लो, पिछले 5 साल से कम हो रही है, घट रही, बढ़ नहीं रही। 1000, 900, 800, 700 का आंकड़ा है ग्रुप ए पोस्ट का जो यूपीएससी की निकलती हैं। 20 साल पहले कितनी निकलती थी गूगल कर लो। कोई नौकरी नहीं बढ़ रही सरकारी, लेकिन क्या चेंज हुआ है, 25 साल पहले इंडिया में 8-9 लाख बच्चे 12वीं करते थे, अब 85 लाख कर रहे हैं। ग्रेजुएट्स की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ रही है, तो कंपटीशन तो 10 गुना हो गया है और सरकारी नौकरियां बिल्कुल नहीं बढ़ी हैं।
और उसमें भी ये रिजर्वेशन कोटा और ये सब चल ही रहा है जो पहले से चल रहा था, क्रीमी लेयर और ये सब भी इंट्रोड्यूस हो गया है। दूसरी चीज, हिस्टोरिकली 25 साल पहले अगर एक ठीक ठाक परिवार का बच्चा था तो उसको एक गरीब परिवार के बच्चे के ऊपर डिस्टिंक्ट एडवांटेज था। ही हैड एक्सेस टू बेटर एजुकेशन, ही हैड एक्सेस टू कोचिंग, एंड ये आपके जो अलग अलग कोचिंग एकेडमीज थी इसके एक्सेस था। आज के दिन टेक्नोलॉजी और यूट्यूब ने सब लोगों को पार पे ले आए हैं। 2000 वीडियोस डले हुए हैं एक एक यूट्यूब चैनल पे, जहां 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। वहां डिटेल्ड में पढ़ाई होती है कि ये मुगल साम्राज्य के बारे में बताया है, 4 क्लासेस में नोट्स बना लो, फिजिक्स के नोट्स, साइकोलॉजी के नोट्स, ज्योग्राफी के नोट्स, इतने वीडियोस डालें। बच्चे को 18 घंटे पढ़ना है और मेहनत करनी है। तो जो बच्चों के बेली में फायर है, उनके एस्पिरेशन ज्यादा है क्योंकि उनको कोई लूज करने को नहीं है, उन लोगों से वो बच्चे उतने compete नहीं कर सकते जिनकी बेली में फायर नहीं है। और ये कोई बुरी चीज नहीं है जी, आपके बच्चे की बेली में फायर नहीं है, वो सुकून से रह रहा है, आराम से उठता है, एंजॉय कर रहा है लाइफ, कुछ और हॉबीज रखता है, ये आपकी सक्सेस है। आपने जितनी टेंशन ली है 25-30 साल पहले, उतना आपका बच्चा नहीं ले रहा, ये आपकी सक्सेस है, इसमें आपको दुखी नहीं, रिजॉयस होना है। यहाँ पेरेंट्स बहुत मेरे करियर काउंसलिंग में आते हैं, वो कहते हैं नहीं बच्चा उतना सीरियस नहीं है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। वो अच्छा भला खा रहा पी रहा है, स्पोर्ट्स कर रहा है, खुश है, कुछ करेगा लाइफ में, लेकिन आपको वो 18 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे पढ़ता नहीं दिख रहा। वो नहीं पढ़ सकता जी, क्योंकि उसकी सिचुएशन उसे पता है उतनी डेस्परेट नहीं है। उसे घर भी दिखता है, माता पिता की इनकम भी दिखती है, अच्छे पर्दे दिखते हैं, मोबाइल दिखता है, कार दिखती है, सब उसको दिख रहा है उसके घर में। तो उसकी डेस्परेशन उतनी नहीं है जितने रेलवे स्टेशन के बाहर एक लड़का वो उसमें अब भी पढ़ रहा है। तो ये चीज जो इंडिया में पॉपुलेशन है, मैथमेटिक्स है। तो मोटा मोटा ये है कि वो बच्चे हमारे बहुत मुश्किल हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के, नामुमकिन तो कुछ नहीं है पर बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ दीज वेरी रीजंस। ठीक है। सेकंड जी आ जाता है, अगर सिलेक्शन हो गया, भी हो गया आपके बच्चे का सिलेक्शन, तो आप बताइए अफसर का लड़का अफसर बन गया तो क्या बड़ी बात है। आईएएस का लड़का आईएएस पढ़ गया, न्यूज में तो नहीं आता, न्यूज में क्या आता है, रिक्शा वाले का लड़का आईएएस बना, बाप कुली था, बेटे ने आईएएस निकाला, बहुत अच्छी बात है, समाज तरक्की कर रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत अच्छा, मेरे को तो बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो उनके बच्चे निकालेंगे तो न्यूज मिलेगी। ये लोग बहुत ज्यादा हैं तादाद में, इनका स्ट्राइक रेट बहुत ऑब्वियसली लो है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी है, अब बच्चे इतने हैं, तो ये बच्चे ज्यादा निकलेंगे। जजमेंटल नहीं हूं, क्लासिस्ट नहीं हूं, रियलिस्ट हूं, क्लैरिटी दे रहा हूं कि हो क्या रहा है। तो आपके अगर लड़की है 22-23 साल की होगी और आईएएस की परीक्षा की तैयारी करे जा रही है एंडलेसली 24 की होगी, 25 की होगी, एक बार प्रीलिम निकल गया, अगली बार मेन अटक गया, मेन निकल हो गया, इंटरव्यू रह गया, फिर दोबारा प्रीलिम्स, वो उस साइकिल में चली गई। तो बच्चे जी मैंने मोटे मोटे देखे 27-28 के ऐसे हो जाते हैं, 6-6, 7-7 साल इसमें लगे हुए। मेरे को बहुत बुरा लगता है। लाइफ में और भी बहुत गेम है खेलने के, ऐसा नहीं है कि एक ही परिवार सारी सरकारी मजे लेगा। दादाजी ने भी 40 साल नौकरी करी, पिताजी ने भी 40 करी और बेटा भी 40, 120 साल आपके परिवार के मजे हों, ऐसा तो ऊपर वाला भी शायद ना मतलब आप समझिएगा। ठीक है, तो तीसरा होता है रीजन नहीं करनी चाहिए जी, चार्म इज गोइंग अवे। एक होता है चार्म, बत्ती चली गई है जी, बत्ती सबको पता चली गई, गाड़ी पे लगा करती चली गई है, पेंशन 2004 में चली गई है, बाकी लोगों पे भी बादल मंडरा रहे हैं, सारी जो पर्क्स प्रिविलेजेस है उस पर बादल मंडरा रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट अब इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। और हम 2021 से 2055 की बात कर रहे हैं, तो अभी जो ऑलरेडी हो गया है तो उसमें गवर्नमेंट भी रियलाइज कर रही है कि कितना खर्चा हो सकता है, इकोनॉमी में कितना करना चाहिए। आप वर्ल्ड ओवर देख लीजिए, सरकारी जॉब्स यूएस में, यूरोप में आर नॉट द सॉट आफ्टर वंस, वहां अलग है, लॉयर की जॉब है, डॉक्टर्स की, या जो भी उनके प्रोफेशनल्स हैं, आप गूगल करके चेक करिए। अगर कंट्री को ग्रो करना है तो सरकारी नौकरी कैन नॉट बी द बेस्ट। सरकार का वैसे कुछ पसंद नहीं है, लेकिन नौकरियां सबको पसंद है। पीएचडी भी अप्लाई कर रहे हैं चपड़ासी की नौकरी, इट डजंट स्पीक गुड अबाउट द कंट्री ऑल्सो कि जहां इतना डेस्पिरेशन है सरकारी नौकरी के लिए। तो ये चार्म भी जा रहा है। ठीक है, जो भी आप सोच रहे थे ना पावर है, ये सबकी डाउन साइजिंग, कटिंग और सब अपने अपने उस पर आ रहे हैं, बिकॉज न्यूसेंस कम होती जा रही है। 30-35 साल पहले लाइंसमैन होता था, वो फोन लगता था, उसकी भीख मांगनी पड़ती थी, भाई जोड़ जा, प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी ने खत्म कर दी उसकी वैल्यू, न्यूसेंस।
तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी, सरकारी तंत्र के जितने भी अफसरान हैं, सरकारी जो भी तंत्र है, उसमें उनकी न्यूसेंस कम हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। सरकार में ऐसे लग के, हमें लगता है कि नहीं होगी, धीरे धीरे खत्म हो रही है। जस्ट बिकॉज आपको नहीं पता क्या हो रहा है डजंट मीन कि वो कम नहीं हो रहा, और वो ड्रास्टिकली गोइंग फॉरवर्ड 2, 4, 5, 10 साल में बिल्कुल जीरो हो जाएगा। पासपोर्ट बनाना, आप ये सोचिए पहले कितना बड़ा काम होता था और आज के दिन कितना सरल काम हो गया है। गैस के कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, हर चीज के, अभी तो पाइप्ड गैस आ गई है, हर चीज इतनी अच्छी हो जाएगी आने वाले टाइम्स में कि सरकारी आदमी होना कोई बड़ा ग्रेट काम नहीं होगा। सरकारी नौकरी का जो चार्म था ना, न्यूसेंस थी, वो न्यूसेंस खत्म हो जाएगी। तो वही उसका सबसे बड़ा चार्म था। ठीक है, चौथा आते हैं जी, इसमें अगर आपकी नौकरी लगती है सरकारी, इसमें स्पाउस की करियर सुहा होता है, क्योंकि वो आपके साथ शादी करेगी, साथ चलेगी, दूर दूर जगह पोस्टिंग होगी, उसका करियर तो सैक्रिफाइस होता है। एक आदमी की 2 लाख रुपए की तनख्वाह हो, उससे अच्छा है कि 2 की 1-1 लाख रुपए की तनख्वाह हो। उसमें क्या है जी, आप टैक्स कैलकुलेट कर लेना। 2 लाख वाला जितना टैक्स दे रहा होगा ना, तो अगर 1-1 लाख 2 कमा रहे हैं तो टैक्स बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि स्लैब्स अलग हो गए, दोनों अपना अलग अलग बचा सकते हैं। तो वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें लेडी का भी सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत है और आप एक जगह हैं। ठीक है, तो इसमें करियर स्पाउस का सफर करता है। और दूसरा, मान लो स्पाउस भी आपने गवर्नमेंट वाला ढूंढ लिया, लेट से भी आप भी गवर्नमेंट बोला, चलो गवर्नमेंट का उसका करियर सैक्रिफाइस नहीं किया, वो भी गवर्नमेंट जी, कोलोकेशन का ही कलेश रहेगा लाइफ लॉन्ग। आपको चिट्ठी लिखते लिखते मर जाओगे। डिपार्टमेंट्स अब इतने लोगों को कोलोकेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी नौकरियां हो गई, इतनी लड़कियां भी आ गई हैं, और वो उसमें जलन फैक्टर भी बहुत रहता है। अच्छा, डबल इनकम है, दोनों कमाओगे, दोनों साथ ही रहोगे, अच्छा है। वो इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज रहते हैं ये सारे के सारे। वो पॉलिसी तो बना दी है गवर्नमेंट ने, लेकिन प्रैक्टिकल भी नहीं है हर जगह हर एक को सेट करना, और उसमें भी एस्पिरेशंस हो जाते हैं। फिर वो लड़का कहता है मुझे तो बहुत सीनियर पोजीशन पे जाना है, तो सीनियर पोजीशन पे जाना है तो ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है, ये भी एक रीजन है कि नहीं जाना चाहिए। एक अगला है जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सरकारी नौकरी में आप आते ही ना, सारी चीजों की आपकी लाइफ खत्म हो जाती है, आप कोई और काम धंधा नहीं कर सकते, रूल रेगुलेशन ही ऐसे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि दिन में मैं ये काम करूंगा, रात में वो करूंगा, क्योंकि आगे आगे जो इकोनॉमी 2021 से 2055 जो ढूंढ रहे हैं नौकरियां, उनमें इंडिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपको आइडिया ही नहीं है, आप तो अपने बंद गए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है। एंड में बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इसको बताऊंगा भी अच्छे से। ठीक है, फिर आ जाता है जी क्वालिटी ऑफ लिविंग। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पिताजी अच्छे लेवल पे थे, आपका घर अच्छा खासा है, आप एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर हो, तो क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत सफर करती है सरकारी मुलाजिम बन के। बिकॉज आप लोग कितना रिलेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सरकारी मकान जो बने हैं ना जी 1990 वाले, वो तो 2040 तक नहीं टूटने वाले, वो माइमन कंस्ट्रक्शन से नहीं बने हुए हैं। ठीक है, उनमें अपने इश्यूज रहते हैं, सीपेज के इश्यूज रहते हैं, साफ सफाई के इश्यूज रहते हैं, पेंट के मेंटेनेंस के इश्यूज रहते हैं। आप पता नहीं कितने लोग एसोसिएट करेंगे जी, खिड़की अगर खुलती है ना सरकारी घर की, तो फिर वो बंद नहीं होती, और जिन घरों की बंद होती है ना, वो उनकी खुलती नहीं है। कितने लोग इससे रिलेट करते हैं तो लाइक करिएगा। ठीक है, ये मैं बेसिक्स बता रहा हूं, वहां जैगुआर के नल के नहीं लगेंगे, वो दूध वाला पानी टाइप नहीं आएगा, इतना मजा आएगा जिसके नीचे नहा के। और कितने का आता है जैगुआर का नल का, लेकिन आप सरकारी घर में खुद का नहीं लगाओगे। तो एक छोटी सी चीज है, 40 साल वंचित रहोगे अच्छे नलके में नहाने के लिए। सर्टेनिटी तो मिल गई आपको जॉब की, लेकिन 40 साल आपका जो बाथरूम में जो एक्सेसरीज होते हैं ना, आपका कमोड है, नलका है, शावर है, बेसिक चीजें हैं, अच्छी सी टाइल है, अच्छा सा एक चिक, वो तनख्वाह आपकी 2 लाख है, लेकिन आप रहोगे 40,000 रुपए के इंसान के बराबर। ये एक बड़ा फैक्ट है, किसी को खुल के बताना है, मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी चीज है ये। ठीक है, और आप कितने इसको एसोसिएट करते हैं आप मुझे बताइएगा ये बात। ठीक है, फिर हो जाता है जी सर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्या है जी, शुरू में तो बोला जी ये तो सर्टेनिटी है, जॉब पक्की है, तनख्वाह पक्की है, बस यही 2 चीज पक्की है जी। तीसरी चीज कहां पोस्टिंग होगी पता नहीं, प्रमोशन होगी नहीं होगी पता नहीं, बॉस बेकार मिल गया तो उसको भुगतना है, आप छोड़ के नहीं जा सकते। प्राइवेट में अगर आपका बॉस अच्छा नहीं है, आपको हैरेस कर रहा है, आपको मजा नहीं आ रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, आप 1 महीने का नोटिस दिया और बाय बाय टाटा। ठीक है, कोई दूसरी पकड़ ली, कोई और काम धंधा स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो जो लोग एक अच्छे लेवल पे हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं ये नौकरियां ऑल टुगेदर। उनको समझना है सबसे बड़ी बात कि सरकारी नौकरी सर्कस के शेर की तरह है। सर्कस के शेर को 3 टाइम खाना मिलता है, अश्योर्ड है।
पर रिंग मास्टर के कोड़े भी खाने पड़ते हैं। तो आप कोड़े खाना चाहते हैं जी, नहीं खाना चाहते, ये आपको देखना है। रहेंगे आप सर्कस के शेर की तरह? क्या आप जंगल का शेर बनना चाहते हैं भाइयों बहनों? क्या आप अपने बच्चे को जंगल का शेर बनाना चाहते हैं? देन इट इज गिग इकोनॉमी, एंड गिग इकोनॉमी विल बी माय नेक्स्ट वीडियो। मैं इस वीडियो को इस पे ही एंड करूंगा। फूड फॉर थॉट दे दिया है। पिछले वीडियो पे बहुत अच्छी क्वेरीज आई थी, बहुत अच्छा फीडबैक मिला था, 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गए हैं। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। एंड इस पे मैं अब और भी बनाऊंगा खुल के, क्योंकि जब मेरे को फीडबैक आ रहा है खुल के बात करनी है तो खुल के ही सारी बात बताऊंगा, और जो जो टॉपिक्स पे आप टच करने को बोलेंगे उनको क्लियर बताऊंगा। तो सब लोगों को सोचना है यहाँ पे, सरकारी नौकरी के लिए एंडलेसली 7 साल प्रिपेयर करना है या 18-19 साल में ही पैसा कमाना शुरू करना है, वो मैं गिग इकोनॉमी पे अगले वीडियो में बनाऊंगा। मैं चाहता हूं ये वीडियो मैक्सिमम लोगों को आप भेजिए जिनके बच्चे इस सिचुएशन में हैं। अगर आपके बच्चे 15-16 साल के भी हैं तो भी आप ये वीडियो देखिए। मेरी गुजारिश है इंडिया से कि एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जो इंडिया है वो सरकारी नौकरियों को बाईपास कर दो। हमारे जो दूसरे भाई बहन हैं उनके बच्चों को मौका दो। आपने ले ली ग्रुप पे नौकरी, कर ली, अब अपने दूसरे बच्चों को मौका दीजिए, क्योंकि एक ग्रुप पे अफसर किसी गरीब परिवार से बना हुआ वो अपने पूरे परिवार को एक स्टैंडर्ड पे ले आता है, और आपके जिसके घर में 6 ग्रुप पे घूम रहे हैं वो 7वां भी आ जाएगा तो ऐसा कोई बहुत आप लोगों को अच्छा नहीं लगना। पर उसका आज के दिन आना, जैसे मैंने बाकी फैक्टर्स बताए, कोई ऐसा ग्रेट ना उसके लिए होगा ना आपके लिए होगा, और वो एक वैकेंसी ऐसे आदमी की ले लेगा जिसका भला हो जाएगा। तो इस पे आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज शेयर करिएगा फीडबैक, और मैक्सिमम लोगों के साथ आप शेयर करो ताकि वो बच्चे यहां से पीछे हो जाएं। और क्या करना है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये तो हो नहीं पा रहा, और ये हो जाएगा तो भी कोई ग्रेट नहीं है, और ये जो कर सकते हैं ये इनको पता ही नहीं। तो फीडबैक दीजिएगा। नमस्कार।